इसराइल को लेबनान पर हमले से रोक दिया। हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगी। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, अब इसराइली फ़ौज बैरूत नहीं जाएगी। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते डील कर लेंगे। मुआहदे में सीज़ फायर में तोसी और अपने हमस को खोलना शामिल होगा। ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मअतल कर रहे हैं। पैगामात की मअतली का मतलब नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दे। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान अमरीकी तजवीज़ के तहत जुज़वी जंगबंदी। लेबनानी सफारतखाने के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल पर और इसराइल बैरूत पर हमले रोक देगा। जुज़वी जंगबंदी के तहत इसराइल जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़ज़ाई हमले भी बंद करेगा। लेबनानी हुकाम ने तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह ने अमरीका की तजवीज़ कबूल कर ली है। लेबनानी सफारतखाने के मुताबिक सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में कहा, सऊदी हुकूमत और अमरीका बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान की फ़ौज जवाब देने के लिए तैयार है। ख़ित्ते में जारहियत हुई तो अमरीकी फ़ौज भी नताइज भुगतेंगी। इससे कबल बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया था कि इसराइल ने लेबनान पर हमला ना रोका तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स ने बाबुल मंदब में भी अपने हमस जैसे बर्ताव का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख़ जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल के साथ। एक्सियोस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं ना होता तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढटाई बरकरार। जनूबी लेबनान में कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। कहते हैं, फ़ौज जनूबी लेबनान में मनसूबे के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। सऊदी फ़ौज के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। लेबनानी सदर कहते हैं, हिजबुल्लाह की लड़ाई ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मसला फ़ौरी हल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में जारहियत रोकने का मुतालिबा। पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमारी नेवी ने पनामा के परचम तले चलने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ MS सारिस्का पर इराकी समुद्री हदूद में हमला किया। कार्रवाई के नतीजे में जहाज़ पर ज़ोरदार धमाका हुआ। पासदारान ने इंतबाह किया कि आइंदा किसी भी हमले पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान ने यह कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज़ पर हमले के रद्दमल में की है। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल 7 और 92% महंगा। WTI $6 इजाफे से $94 फी बैरल पर पहुँच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $97 फी बैरल हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे के लिए NOC जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। मुख्तलिफ अजला में जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और राबतों का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को शेड्यूल्ड है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि NFC अवार्ड में आज़ाद कश्मीर और GB का हिस्सा रखा जाए। दीगर सियासी जमातों से भी इस बारे में बात करेंगे। सियासी मुखालिफ दुश्मन नहीं होता, इससे भी बात करनी चाहिए। हमारी सियासत गाली और बहतान की सियासत नहीं। हमने पूरी सियासी मुहिम में किसी को गाली नहीं दी। गाली देना हमारा शेवा नहीं, सियासतदान दलील देता है। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के बजट में मौशी तरक्की का हदफ 4% रखने की तजवीज़ दी है, जबकि तरक्याती बजट का कुल तखमीना 4715 अरब रुपये है, जिसमें वफाक का हिस्सा 1126 अरब और सूबों के पास 3138 अरब रुपये जाएंगे। उधर बजट में स्टॉक मार्केट को भी नए टैक्सेस की जद में लाने की तजवीज़ है। शेयर्स की खरीद फरोख्त पर 1% नया ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के 90 लाख सारिफिन के लिए 20 से 30% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF की शराइत के तहत पावर सेक्टर की सब्सिडी में 20% कटौती करते हुए इसे 830 अरब रुपये तक महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब रुपये मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सालाना तरक्याती स्कीमों के मामले पर सिंध और वफाक के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। सालाना तरक्याती स्कीम्स में नज़रअंदाज करने पर सिंध के नुमाइंदे जाम खान शोरों ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा, वफाक जो रकम दे रहा है इन पैसों से काम नहीं होगा। लगता है सिंध में बोर्ड लगाकर रोड बंद करने पड़ेंगे।
ज़राए के मुताबिक सखर हैदराबाद मोटरवे रानीपुर मोरो रोड स्कीम के लिए भी रकम रखी गई। सखर रानीपुर टंडवाला यार के लिए 150 अरब रुपए में सिर्फ 3 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी के तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लेस करने की हिदायत। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। PDMA की पंजाब के बेशतर अजला में आंधी बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, झेलम समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। चकवाल, भक्कड़, लिया, फैसलाबाद, झंग, उकाड़ा, गुजरावाला और आफसाबाद में बारिश की पेशगोई। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। DG PDMA का कहना है आसमानी बिजली गरज चमक के दौरान खुले मकामात तले हरगिज़ ना जाएँ। सयाह शुमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। BJP के ज़ेर असर भारतीय तालीमी इदारों में बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत के फैसले ने 2022 में BJP हुकूमत की तालीमी इदारों में हिजाब पर आयद पाबंदी को ख़त्म किया। BJP ने कांग्रेस हुकूमत पर वोट बैंक और खुशनूदी का रिवायती इल्ज़ाम आयद किया। मुस्लिम दुश्मनी में अंधी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ सेफ्रॉन शॉल मुहिम का आगाज़ कर दिया। हिंदू तंजीमों के अरकान ने सेफ्रॉन शॉल मुहिम के तहत तलबा में चादरें तकसीम की। 2022 में भी कर्नाटक में मुस्लिम तालिबा के हिजाब पहने पर हिंदुत्व गुंडों की जानिब से नफरत अंगेज़ नारे लगाए गए थे। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने सरकारी तकरीब में मुस्लिम खातून का निकाब खींचा था। पेरिस में साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले आलमी नंबर 1 और टॉप सीड अरिका सबलानिका ने क्वार्टर फाइनल में कदम जमा लिए। बेलारूसी टेनिस स्टार ने जापान की नाओमी ओसाका को स्ट्रेट सेट्स में काबू कर लिया। रूस की डियाना श्नाइडर की भी टाइटल की जाने पेशकदमी। प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीकी हरीफ मेडिसन केस को 3 सेट्स में शिकस्त से 2-4 किया। मेन सिंगल्स में फोर्थ सीड फेलिक्स ओजरालिया साइम ने चिली के अलेजांड्रो बेल्का को स्ट्रेट सेट्स में ज़ेर किया। इटली के फ्लायो कोबोली भी और मेट्रो ऑनरी भी फतह समेट के क्वार्टर फाइनल में दाखिल। कौमी विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी कहते हैं मुझे मौका मिला जिसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान ही फर्स्ट चॉइस हैं, इनकी जगह नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा परफॉर्मेंस से टीम को फ़ायदा हुआ तो एतमाद मिलता है। कोई आइडियल नहीं, मेरा काम है जहाँ ज़रूरत हो बेहतर से बेहतर करूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम में बाउंस बैक करने की भरपूर सलाहियत है। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने से एतमाद मिलता है, दबाव नहीं होता। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार नन्ना के मदा आज उनकी 40वीं बरसी मना रहे हैं। नन्ना ने 2 अशरों तक अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। बाहिया अदाकारी में उनका कोई सानी नहीं था। PTV का ड्रामा अल-इक्नून और यादगार ड्रामा साबित हुआ।